जय जय श्री सीताराम। सभी को प्रणाम नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस का आपको सार सुना रही हूँ। न तो जो दोहा है, न छंद है, न चौपाइयाँ। सिर्फ मैं आपको अर्थ सुनाऊंगी और कुछ गूढ़ गूढ़ रहस्य आपको बताऊंगी, ताकि आपको रामचरितमानस को सुनने, जानने और समझने में आसानी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तुलसीदास जी सबसे पहले रामचरितमानस में सबसे पहले माँ सरस्वती और भगवान गणपति जी की वंदना करते हैं। बाद में शिव पार्वती जी, चारों भाइयों सीता जी और हनुमान जी की वंदना करते हैं। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस रचा था, जिन्होंने लिखा था। तुलसीदास से पहले उनकी वंदना करते हैं। रामचरितमानस को रचकर शिव जी ने अपने मन में रखा था और समय आने पर इस सुहावने चरित्र को माता पार्वती को सुनाया था। वही कथा शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्त जानकर दिया था और कागभुसुंडी जी ने वही कथा याज्ञवल्क्य जी को सुनाया था। उन्होंने इस कथा को याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को यह कथा गाकर सुनाया था। भारद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ है? प्रयागराज। प्रयागराज में भारद्वाज जी रहते थे, बसते थे। उनका रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम था। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाता है, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, मुनि, किन्नर सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल भगवान के गुणों की कथा होती है। इस प्रकार महीना भर में स्नान कर और भगवान के गुणों का गान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। एक बार जब मुनि अपने अपने आश्रम को चले गए, तब परम ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के चरण पकड़कर उनको रोक लिया और पूछा कि हे नाथ, मेरे मन में एक संदेह है कि राम कौन है। उन्होंने पूछा कि राम कौन है? एक राम अवधेश कुमार, तिनकर चरित विदित संसार। नारी बिरह दुख लहहु अपारा, भैरो शरण रावण मारा। एक राम अवधेश नरेश राजा दशरथ के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर के युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानते हैं, विचार करके कहिएगा। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज से कहा कि मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया हूँ। तुम सबसे बड़े राम भक्त हो, लेकिन तुम रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। तो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को पूरी राम कथा सुनाई। राम वही है जो पर ब्रह्म है। प्रथम दिवस कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि कथा अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा।